आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हमारी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाती हैं। बड़ों की बात तो छोड़िए, आज छोटे छोटे बच्चे और किशोर इस आभासी दुनिया यानी सोशल मीडिया के ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा हो गया है। ऑनलाइन बुलिंग, डिप्रेशन, रील बनाने की लत और मानसिक तनाव ने हमारी नई पीढ़ी को अंदर से ही खोखला कर दिया है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दुनिया भर में तमाम देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है और जिसने नहीं किया है वह बैन करने की तैयारी में है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब एक और बड़े विकसित देश ने इंटरनेट की इस आभासी दुनिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी और निर्णायक कदम उठाया है। बच्चों को ऑनलाइन उत्पीड़न, लत और मानसिक स्वास्थ्य जैसे खतरों से बचाने के लिए कनाडा की सरकार ने सुरक्षित सोशल मीडिया अधिनियम नाम से एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक डिजिटल सुरक्षा विधेयक पेश कर दिया है। इस नए कानून के तहत कनाडा में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से नो एंट्री यानी पूर्ण प्रतिबंध लगने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो टेक कंपनियां या एआई प्लेटफॉर्म्स इन नियमों को तोड़ेंगे उन पर 68 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि कनाडा का ये नया नियम क्या है, कैसे काम करेगा, एआई चैटबॉट पर इसका क्या असर पड़ेगा और दुनिया के कौन से 60 देश इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कानून को गहराई से समझते हैं। कनाडाई सरकार की ओर से पेश किए गए इस नए डिजिटल सुरक्षा बिल का सीधा मकसद बच्चों को इंटरनेट के काले साए से बचाना है। इस बिल के अनुसार कनाडा में 16 साल से कम उम्र के बच्चे और किशोरों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी पर चिंता जताते हुए कनाडा के संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने एक बेहद गंभीर बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम एक ऐसे समाज के रूप में अपने बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने में असफल हो रहे हैं। अब बहुत हो चुका है और हमें सुरक्षा के बुनियादी नियम को लागू करना ही होगा। ये कानून मुख्य रूप से 7 तरह की हानिकारक चीजों को इंटरनेट से साफ करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें बच्चों को खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड के लिए उकसाने वाली बातें, हिंसा भड़काना, नफरत फैलाना, साइबर बुलिंग और किसी की मर्जी के बिना उसकी निजी या एडल्ट तस्वीर इंटरनेट पर डालना शामिल है। इस कानून की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पारंपरिक सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम तक ही सीमित नहीं है। कनाडाई सरकार ने इसके दायरे को बढ़ाते हुए इसमें चैटबॉट बनाने वाली कंपनियों को भी शामिल कर दिया है। यानी अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे बिना किसी कड़े नियम के एआई टूल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार डिजिटल सेफ्टी कमीशन ऑफ कनाडा नाम से एक बिल्कुल नया और पावरफुल सरकारी विभाग बनाने की तैयारी में है। इस विभाग को पूरी तरह से एक्टिव होने में करीब 18 महीने का समय लगेगा। ये नया डिजिटल रेगुलेटर ही ये तय करेगा कि इंटरनेट सुरक्षा के नए नियम क्या होंगे। टेक कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब खुद अपने ऐप पर मौजूद खतरों की पहचान करनी होगी। उन्हें ये पक्का करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर उम्र की जांच करने का यानी एज वेरिफिकेशन का एक और फुल प्रूफ और अचूक तरीका मौजूद हो। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जिनके पास अरबों डॉलर की ताकत है वो कनाडाई सरकार के इस नियम को क्यों मानेंगी। तो आपको बता दें कि कनाडा सरकार ने इसके लिए बेहद कड़े और रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाले जुर्माने का प्रावधान किया है। अगर कोई भी सोशल मीडिया या एआई कंपनी इन नए नियमों का उल्लंघन करती है या बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से एक्सेस देती है तो उस पर 2 तरह के जुर्माना लगाया जा सकता है। पहला है उस कंपनी की वैश्विक आय यानी कि ग्लोबल रेवेन्यू का पूरे 3% का जुर्माना। दूसरा है 1 करोड़ कनाडाई डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में लगभग 68 करोड़ रुपए बैठता है। नियम ये है कि इन दोनों में से जो भी रकम सबसे ज्यादा होगी दोषी कंपनी को जुर्माने के तौर पर वही भारी भरकम राशि चुकानी होगी। कोई भी टेक कंपनी इस कानून से तभी छूट पा सकेगी जब वो इस डिजिटल सेफ्टी कमीशन के सामने ये साबित कर दे कि उसका प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 100% तक सुरक्षित है। और जो प्लेटफॉर्म एडल्ट या अश्लील कंटेंट दिखाते हैं उन्हें तो किसी भी सूरत में कोई छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों, कनाडा अकेला ऐसा देश नहीं है जो ये कदम उठा रहा है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया भर में अब तक 60 से अधिक देश किसी न किसी रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध या सख्त सेंसरशिप लगा चुके हैं। आइए जानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर बाकी दुनिया में क्या हलचल है। ऑस्ट्रेलिया
ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कानून के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लगभग 37 लाख सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा चुके हैं। इंडोनेशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मलेशिया, यहाँ भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने और सख्त उम्र सत्यापन यानी कि एज वेरिफिकेशन के नए नियम लागू किए जा चुके हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संसद ने एक बड़ा संकल्प लिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वीडियो शेयरिंग साइटों तक माता-पिता यानी पेरेंट्स की सहमति के बिना पहुंच नहीं हो पाएगी या पूरी तरह बैन होगी। इसके अलावा फ्रांस और स्पेन जैसे देश भी इसी दिशा में सख्त कानून बना रहे हैं। ग्रीस सरकार ने तो बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2027 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गोबैन, इस अफ्रीकी देश ने डिजिटल आयु सीमा 16 वर्ष तय कर दी है। इसके अलावा दुनिया के कई ऐसे भी देश हैं जैसे चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, जहां राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा के कारणों से आम नागरिक के लिए भी प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि वहां लोग अक्सर VPN का सहारा लेते हैं। इस बिल के आने के बाद कनाडाई सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसी बड़ी संस्थाओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। संस्थाओं का मानना है कि सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग और शोषण के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब सिर्फ समझाने या पेरेंटल कंट्रोल ऐप डाउनलोड करने से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए ऐसे ही कड़े और सीधे सरकारी डंडे की जरूरत है। तकनीक अच्छी है, लेकिन जब वो किसी मासूम के बचपन के लीलने लगे तो उस पर लगाम लगाना सरकार की पहली जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के इस बड़े कदम को देखकर अब ये बहस पूरी दुनिया में छिड़ गई है कि अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत जैसे देश में भी, जहां बच्चे दिन रात इंस्टाग्राम रील्स और PUBG, फ्री फायर जैसे चीज़ों में डूबे रहते हैं, वहां भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे कोई बैन लगानी चाहिए? क्या भारत सरकार को भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए? इस विषय पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।